बार फिर स्वागत है आप सबका आपके अपनी चैनल लिबरो लाइट पर। आज हम पढ़ेंगे मार्क 21 के बारे में और जानेंगे डिस्क्रिप्शन और कुछ टैग्स के बारे में। तो शुरू करते हैं। तो मार्क की हमारी जो फुल फॉर्म है वो होती है मशीन रीडेबल कैटलॉगिंग। इसके साथ आप देखेंगे कि लिखा हुआ है 21, जिसका मतलब होता है मार्क फॉर 21st सेंचुरी। ये देखिए, ये दिए गए हैं कुछ टैग, डिस्क्रिप्शन, इंडिकेटर्स ऑफ फील्ड और डेटा। लेकिन अभी हमारा जो मोटो है वो है वाइवा के लिए प्रिपेयर्ड होना, और उसके लिए हमें सिर्फ यही जानना काफ़ी है कि डिस्क्रिप्शंस क्या है और टैग क्या है। आपने कैटलॉगिंग में ACR2R के कार्ड के बारे में पढ़ा होगा, जिसमें हमें मैनुअली एंट्री करनी होती है, जबकि मार्क में जब हमें एंट्री करनी होती है वो हमें करनी होती है ऑनलाइन। ठीक है, तो ये वही कैटलॉगिंग है, बस हम ACR2R में मैनुअली कैटलॉगिंग करते हैं और जबकि इसमें हमें ऑनलाइन कैटलॉगिंग करनी होती है। तो हमें जो यहाँ पे जानना है वो जानना है डिस्क्रिप्शन और टैग्स के बारे में, क्योंकि इन्हीं के बारे में वाइवा में पूछा जाएगा और इन्हीं के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। और अगर बात करें कि मार्क 21 में एंट्री किस तरीके से की जाती है, तो मार्क में भी उसी प्रकार से एंट्री की जाती है जिस प्रकार से हम मैनुअली एंट्री करते हैं ACR2R के कार्ड्स में। जिन्होंने ACR2R के कार्ड बनाए हैं उन्हें मालूम होगा कि जब हम ऑथर का नाम लिखते हैं तो पहले हम लिखते हैं सरनेम, फिर लगाते हैं कॉमा और उसके बाद लिखते हैं फॉरनेम। इसी प्रकार से बाकी एंट्री भी उसी प्रकार से की जाती है। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं सिर्फ डिस्क्रिप्शन और टैग्स के बारे में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको मालूम हो कि ये असेंडिंग ऑर्डर में लिखे जाते हैं। जो सबसे छोटा होता है वो सबसे ऊपर होता है, सबसे पहले लिखा जाता है। जो सबसे बड़ा होता है वो बाद में लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ 0 to 0 होता है हमारा ISBN का नंबर, और ISBN की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। ठीक है, जो कि होता है 13 डिजिट का। 0 to 2 होता है हमारा ISSN नंबर, जिसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर, और ये होता है हमारा 8 डिजिट का। नेक्स्ट है हमारा 082, जो कि होता है कॉल नंबर का टैग। 100 होता है हमारा मेन एंट्री के लिए, अगर हमें ऑथर से करनी है। 245 होता है टाइटल के लिए। 250 होता है हमारा एडिशन का टैग। 260 होता है हमारा पब्लिकेशन के लिए, जिसमें हमें लिखना होता है प्लेस कॉलन पब्लिशर कॉमा ईयर। ठीक है, 300 है फिजिकल डिस्क्रिप्शन के लिए, जिसमें हमें प्री पेजेस लिखने होते हैं, उसके बाद लगाना होता है कॉमा। देन मेन पेजेस आते हैं, फिर लिखाते हैं हम कॉलन, उसके बाद इलिस्ट्रेशन लिखते हैं अगर दिया गया है तो, उसके बाद सेमी कॉलन का यूज़ करते हुए हम लगाते हैं उसका साइज। ठीक है, 500 होता है हमारा नोट एरिया। 505 है हमारा फॉर्मेटेड कंटेंट्स का टैग। 650 होता है सब्जेक्ट हेडिंग का नंबर, जो कि हम लेते हैं सीएस लिस्ट से। 700 होता है हमारा एडिट एंट्री। सपोज जो हमारा क्वेश्चन है उसमें 3 ऑथर दिए गए हैं, तो हमारी जो मेन एंट्री होगी वो फर्स्ट ऑथर से हो जाएगी, बाकी के जो ऑथर हैं वो चले जाएंगे हमारे एडिट एंट्री में। ऐसे केस में एडिट एंट्री में जब हमें पर्सन की एंट्री करनी होती है तो उसे मार्क 21 में हमें लिखना होता है 700 में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 740, जो कि होता है अनकंट्रोल फॉर्मेट के लिए। 830 की एंट्री होती है एडिट एंट्री सीरीज़ के लिए। ठीक है, और 900 होता है हमारा टैग एक्सेशन नंबर के लिए। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टैग्स जो आपको मालूम होने चाहिए और जिनके बारे में पूछा जा सकता है। अगर आपको वाइवा के लिए प्रिपेयर्ड होना है तो आपको टैग और ये कुछ डिस्क्रिप्शन है जिनके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। इसके अलावा भी बहुत सारे टैग और डिस्क्रिप्शंस होते हैं, लेकिन यहाँ मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टैग और डिस्क्रिप्शन लिए हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा तो सिर्फ इन्हीं के बारे में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपके वाइवा के लिए आपको ऑल द बेस्ट। खुश रहिए, हंसते रहिए और पढ़ते रहिए।